ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का 5वां अध्याय और इसके बाद आप सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि देखिए कोई भी कथा अगर सुनना हम प्रारंभ करते हैं तो पूरी अवश्य सुनना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का फल वर्णन किया, अब उसकी स्नान विधि और नियम भी बताइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के अंश से हुआ है, अतः तुमसे कुछ छुपा नहीं है। हालांकि मैं नियमों का वर्णन कर रहा हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। रात्रि के अंतिम पहर में प्रतिदिन उठें और जल से भरा पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण आदि बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंदर, थूक और श्वास रोककर मल मूत्र का त्याग करें। रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये कार्य करें। जो मलमूत्र त्याग द्वारा शरीर की शुद्धि और मुख शुद्धि नहीं करते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। इसके लिए दांत और जीभ की सफाई करना भी आवश्यक है। 12 अंगुल की गूलर आदि वृक्ष की दातून लेना चाहिए और अपने दांतों की सफाई करें। कांटों वाली वृक्ष कपास, साल, पीपल, बड़, अरंड एवं दुर्गंध युक्त वृक्ष की दातून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस दिन तिथि क्षय हो, प्रतिपदा, अमावस, छठ, नवमी और रविवार तथा सूर्य ग्रहण के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। मुख शुद्धि के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल आदि देकर भक्ति के साथ पाद्यादि से उनका पूजन करके फिर स्तुति करके मंगल भजन पूजन करें। फिर स्तुति करके मंगल भजन करना चाहिए। देवालय में भजन करने वाले विष्णु को प्राप्त करते हैं। सतयुग में तप, ज्ञान, यज्ञ आदि से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। उसी प्रकार कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन, नाम स्मरण से ही मोक्ष देने वाला होता है। मेरी पौराणिक कथाओं को सुनकर जो मूर्ख लोग निंदा करते हैं, उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कनेर, सेमल, आक, अमलतास के पुष्प तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के साधक को तुलसी पत्र से गणेश जी और दूर्वा से भगवती दुर्गा की पूजा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वालों को अगस्त के फूलों से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। जिस देवता के लिए जो पुष्प ग्राह हैं, उन्हीं से उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजन करने के पश्चात देवादिदेव महादेव से इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, मैं ना मंत्र जानता हूँ, ना पूजन की क्रिया से परिचित हूँ और ना भक्ति ही मुझ में है। फिर भी जैसी पूजा अर्चना मैंने करी है, उसी को स्वीकार करें। पूजन की समाप्ति के बाद आरती करना चाहिए। इसके बाद मूर्तियों की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें एवं प्रभु का स्मरण करें। जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में विष्णु तथा शिव का विधिपूर्वक पूजन करेंगे, वे अपने पूर्वजों सहित पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहीं विष्णु नहीं वासा। जो सदा जो करे सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति में होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्रन में, सकल काज विधि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यह विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जग जयकारी। वेद पुरातन तब यश गावा, महिमा अगम पार नहीं पावा। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, जयति जयति जय तुलसी माई। ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जान मोहे अपनाओ। बिगड़े कारज आप बनाओ, करूँ विनय मैं मात तुम्हारी। पूरन आशा करहूँ हमारी, शरण चरण कर जोर मनाऊं। निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहूँ मात यह अब मुँह पर दया।
निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजय, सकल मनोरथ पूरन कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़ सुने जो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सुनर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।